हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2। और हमारे पास आज टॉपिक रहेगा सेपरेशन टेक्निक्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज करो, तो हमें उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करना है। तो उसके लिए कुछ चीजों के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे कि हमें एक ब्लू या ब्लैक इंक आपको दी हुई है और उसमें से कलर्ड कंपोनेंट बाहर करना है। मतलब कलर्ड कंपोनेंट, जिसको साइंस की लैंग्वेज में डाई बोलते हैं, DYE। डाई को अलग करना है। और सपोज कर लो मेरे पास ब्लू या ब्लैक इंक है, कोई भी इंक हो सकती है कलर की। मतलब जो इंक होती है उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको आप वाटर बोलते हैं, और उसके अंदर एक कलर कंपोनेंट जिसको डाई बोला जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है और फिर आपका कलर या इंक बन जाती है। तो इसको अलग करने के लिए हमें क्या प्रोसेस यूज करनी होती है? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्निक से हम लोग कलर्ड कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं इंक से। अब ये चीज क्या होती है इवेपोरेशन में? आपके पास जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं इंक की, तो दो कंपोनेंट है। एक है सॉल्यूट, जो यहाँ पर आपका डाई है, और एक है सॉल्वेंट जिसके अंदर अपन ने डाई को घोला हुआ है, दैट इज वाटर। तो यहाँ पे बड़ा अच्छे टर्म में बात करते हैं कि डाई जो होता है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, लेकिन वाटर है उसके आपको पता है वेपर्स आसानी से बनते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल पार्ट या वोलेटाइल कंपोनेंट। जब आप हीट करेंगे तो वाटर जो है वोलेटाइल होने की वजह से इसका वेपराइजेशन हो जाएगा, और पीछे सिर्फ आपके पास एक सॉलिड पार्टिकल्स बचेंगे जिसे हम लोग डाई या फिर कलर कंपोनेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू आप लोग डाई को ब्लू या ब्लैक इंक से अलग कर सकते हो, या कोई भी कलर की अगर आपके पास इंक है। ओके, तो फर्स्ट टेक्निक के बाद अब हम लोग बात करेंगे सेकंड की। सेकंड जो हमें करना है अलग, क्रीम फ्रॉम मिल्क। आप दूध से क्रीम अलग करना चाहते हो तो उसके लिए क्या हम लोग टेक्निक यूज करने वाले हैं? क्रीम को दूध से अलग करने के लिए हमें करना क्या होता है? मिल्क को बहुत तेजी से हिलाना होता है। जैसे आपके घर में मधानी होती है, या फिर आप बोल सकते हो एक ग्राइंडर तो नहीं कहेंगे, मिक्सर क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब मदानी होती है जो गोल गोल होती है। तो उससे आप मिल्क को चर्निंग मशीन होती है, वो बहुत तेजी से घुमाते हो तो जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले मैं चेक करता हूँ। सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूजेशन, तो इस टेक्निक से क्रीम को मिल्क के मतलब अलग किया जाता है। और उसका प्रिंसिपल क्या है कि मतलब ये इससे सेपरेशन होता कैसे है? जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब बॉटम। और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स, वो ऊपर रहते हैं, स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। वो जब तेजी से घुमाया जाता है, ये तब की बात है। तो जो पार्टिकल्स डेंसर हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से जो क्रीम है वो मिल्क से अलग हो जाती है। तो यानी कि अगर हम लोग को क्रीम अलग करनी है मिल्क से, तो द प्रोसेस विच वी यूज इज सेंट्रीफ्यूजेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे अलग। इसको अपन क्लियर कर देते हैं।
जो थर्ड हमने अलग करना है कंपोनेंट्स को, वो है टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे, उनको हमें सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे? तो हमारे पास क्या होता है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि एक आपके पास वाटर है और आपने उसके अंदर कुछ मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के ड्रॉप डाल दिए। तो आप लोग क्या देखते हो कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी लेयर अलग बन जाएगी और वाटर अलग रहेगा, मतलब कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। अब इसमें होगा क्या, दोबारा लिखते हैं थोड़ा सा बढ़िया। अब इसमें क्या होगा, आप एक फनल ले लोगे, सपोज कर लो ये फनल है और इसके यहाँ पर लगी होगी एक टैप। सपोज कर लो दिस इज द टैप। अब इस फनल के अंदर हम लोग पुट करेंगे मिक्सचर। ये सपोज कर लो वाटर है और ये सपोज कर लो मस्टर्ड ऑयल है। ठीक, तो जब आप टैप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो है वो वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो लेस डेंसर होने की वजह से टॉप पे रहेगा। तो जब आप इसको टैप खोलोगे तो पहले जो है वो वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर आ जाएगा सारा, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, आपके पास मस्टर्ड ऑयल बचेगा और आप टैप को क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का यूज करते हुए आप लोग दो इनमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर लोगे और इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ओके, फोर्थ वन करते हैं अब पापा। फोर्थ वन में अब हमें अलग करने हैं सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, और वी कैन से अब हमें अलग करना है एक वोलाटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लिखेंगे हम लोग। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल की बात तो वेपोरेशन में क्लियर हो गई थी, इसको हम लोग ये लिखना पसंद करेंगे। ओके, सब्लिमेबल। सब्लिमेबल मतलब इसका सब्लिमेशन हो सकता है वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट। अब इसमें क्या मतलब है इस चीज का? सब्लिमेशन क्या होता है, जब आपका सॉलिड बिना लिक्विड फेस में आए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है उसमें क्या चीज है कि आपके पास सपोज कर लो एक सॉल्ट है और उसके साथ आपने ऐड कर दिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। अब होगा क्या, जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि इसके वेपर बन सकते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट। और वेपर बनने का प्रोसेस क्या है इसका? वेपर बनने का प्रोसेस ये है कि ये बिना लिक्विड में आए डायरेक्टली गैस फेस में चला जाएगा। लेकिन जो इसके साथ है सॉल्ट, कोई भी कॉमन सॉल्ट सपोज कर लो, तो ये नॉन सब्लिमेबल है, मतलब कि इसका डायरेक्टली गैस या वेपर नहीं बनेगा। तो हम लोग इसका जो मिक्सचर लेंगे इसको आप करेंगे हीट। जब आप हीट करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली गैस यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा,
नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, जिसको यहाँ पे सॉल्ट बोला है, वो हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से आप एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल, यहाँ पे वोलेटाइल भी अगर हम लोग नाम बात करें सिंपली नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से अगर हम लोग इसको कर रहे हैं अलग, तो ये हो जाता है। तो इस प्रोसेस को वी आर कॉलिंग सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग दो कंपोनेंट्स को अलग करने के 4 मेथड आज सीख चुके हो। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।